हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड अगर आप नेट या JRF के एग्ज़ाम की, इसके अलावा PGT JIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं? ये 4 तत्व कौन से हैं? परिस्थिति, भूमिका, समूह और संस्था। सामाजिक संरचना के 4 तत्व परिस्थिति, भूमिका, समूह और संस्था किसने बताए हैं? ऑप्शन है जॉनसन, लाइट एंड केलर, पार्सन्स और लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एंड केलर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों की बात की है? संरचना के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। आप सभी जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया? यहाँ पर प्रथम पूछा जा रहा है। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर पहला जो मुख्य अध्ययन है वो किसने किया था? बोटोमोर, डेविड ग्लास, सोरोकिन या फिर योगेन सिंह। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर डेविड ग्लास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1972 में इनका जो मुख्य अध्ययन था वो इंग्लैंड एंड वेल्स में था, जो कि सामाजिक गतिशीलता पर किया गया था और जो ऑक्सफोर्ड गतिशीलता अध्ययन के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामाजिक गतिशीलता पर अध्ययन किया गया है, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में है। सामाजिक गतिशीलता पर अध्ययन किया गया, जिसे ऑक्सफोर्ड गतिशीलता अध्ययन के नाम से जाना गया, यानी कि वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो किसने किया है? डेविड ग्लास ने किया है। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए तंजौर जिले के शिवपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? हेनरी मेन, आंद्रे बेत्ते, श्रीनिवास या फिर KL शर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने शिवपुरम गांव का अध्ययन किया। अच्छा, जितने भी चैनल में नए जुड़े हुए हैं, अगर आपने फील्ड वर्क से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन किसका किसमें है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक 3 या 4 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपके एग्जाम में नेट या JRF या PGT JIC सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं फील्ड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। नेक्स्ट है, समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है। टोटल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। ये जो अवधारणा है इसको लोकप्रिय बनाया है लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, गॉफमैन या फिर समनर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर गॉफमैन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिव्यक्ति रखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? दूसरे लोगों की जो संस्कृति है, दूसरे समूह की जो संस्कृति है, उसकी निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेद हैं, फिर भी उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति हम रखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर सांस्कृतिक सापेक्षवाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सर्वहारा मजदूर तथा गरीब नहीं है? सर्वहारा जो मजदूर है वह गरीब नहीं है, वह औद्योगिक मजदूर है जो बाजार में अपने श्रम शक्ति को बेचता है, जिसकी जो स्थिति है वह प्रभावपूर्ण ढंग से परंपरागत की होती है, ठीक है। सर्वहारा मजदूर गरीब नहीं है, वह औद्योगिक मजदूर है जो बाजार में अपने श्रम शक्ति को बेचता है और उसकी जो स्थिति है वो परंपरागत होती है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, जी ब्रीफ, CW मिल्स या फिर डेनियल बेल। तो किसका कहना है? जी ब्रीफ का कहना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराधी अपने, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, अपने
लाभ के लिए सरकार के कानून को भी पलट देते हैं और उनका आचरण शायद ही कभी जेल की सज़ा या सामाजिक धिक्कार का विषय बनता है। किसने कहा है? जो श्वेतवसन अपराधी होते हैं वे अपने लाभ के लिए सरकार के कानून को भी पलट देते हैं और उनका जो आचरण होता है वह शायद ही कभी जेल की सज़ा या सामाजिक धिक्कार का विषय बनता है। ऐसा किसका कहना है? टैफ्ट, ए कोहेन, एलियट एंड मेरेल या फिर सी बर्न्स का। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर टैफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं की बात की है? ये 4 विशेषताएं कौन सी हैं? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। किसने की है? लुईस वर्थ ने, मैक्स वेबर, पार्क एंड बर्जेस या फिर किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर जो नगरवाद की ये जो 4 विशेषताएं हैं वो किसने दी हुई हैं? लुईस वर्थ ने दी हुई है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर रूथ ग्लास की भी मिलती जुलती है, उन्होंने क्या बताई है? गतिशीलता बताई है, गुमनामीपन है, ठीक है, व्यक्तिवाद है, देखिए इसमें गुमनामी हो गया, ठीक है, व्यक्तिवाद 2 इसमें से मिल गई, आवैतिक है, ठीक है, आवैतिक संबंध, सामाजिक विभेदीकरण, अस्थायित्व है और यांत्रिक एकता है, ठीक है, अस्थायित्व है, यांत्रिक एकता, सामाजिक विभेदीकरण, अवैतिक संबंध, व्यक्तिवाद और गुमनामीपन, ठीक है, ये नगरवाद की जो विशेषताएं हैं वो बताई हैं, ठीक है। गतिशीलता हो गया, एक बार देख लीजिए जो रूथ ग्लास ने नगरवाद की विशेषताएं बताई, पहला गतिशीलता, दूसरा गुमनामीपन, व्यक्तिवाद, अवैतिक संबंध, सामाजिक विभेदीकरण, अस्थायित्व और यांत्रिक एकता, ये किसने बताई हैं? रूथ ग्लास ने बताई है। बाकी की ये जो 4 जो विशेषताएं हैं नगरवाद की वो लुईस वर्थ ने बताई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि बोटोमोर ने इनमें से कौन से सामाजिक परिवर्तन के लिए कारक को उत्तरदायी माना है, जिम्मेदार माना है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। और इसके अलावा बोटोमोर ने सामाजिक जो परिवर्तन है उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। सामाजिक परिवर्तन के हालांकि उन्होंने आधार बताए थे जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है सामाजिक परिवर्तन का, या ये जो सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण के ये आधार हो सकते हैं। कौन से बात की है आधारों की बोटोमोर ने? उन्होंने बताया परिवर्तन के स्रोत आधार बन सकते हैं, इसमें आंतरिक परिवर्तन हो सकता है, बाह्य परिवर्तन हम देख सकते हैं। दूसरा, औद्योगिकीकरण के द्वारा जो समाज में तरह तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो आधार बन सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तीसरा, परिवर्तन की गति बन सकता है आधार, इसमें परिवर्तन तेज और धीमा दोनों ही हो सकता है। फिर परिवर्तन योजनाबद्ध है या फिर आकस्मिक परिवर्तन है, ये भी आधार हो सकता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने जाति व्यवस्था को इसकी प्रमुख 2 विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हुए कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है? जाति को एक सामाजिक समूह बताया है जिसमें वे जाति की 2 विशेषताओं की बात करते हो। किसने की है ये बताना है। क्या विशेषताएं हैं? कि यह एक विशेष जाति की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने जाति में जन्म लिया हो। जाति को एक सामाजिक समूह बताया जिसमें एक विशेष जाति की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने जाति में जन्म लिया हो। दूसरा, जिसके सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर निषेध लगा दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना है किसका है। J.H. हट्टन, S.V. केतकर, मैक्स वेबर या फिर गिलबर्ट। तो ये जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो किसने बताई है या इसकी जो परिभाषा है वो किसने दी है? S.V. केतकर ने दी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति की जो बात है वो किसने की है? कॉल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, H. स्पेंसर या फिर हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉल मैनहीम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूप बताए, एक आधुनिकीकरण बताया और दूसरा क्रांति बताया। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी जो प्रकृति है
वो क्रांतिकारी भी हो सकती है और विकासवादी भी हो सकती है। क्रांतिकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर परिवर्तन हो सकते हैं जो कि समाज में भौतिक परिवर्तन को लाते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, रूपांतरण के दो स्वरूप बता दिए, आधुनिकीकरण और क्रांति। फिर ये कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण है उसकी जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रकृति है वो क्रांतिकारी भी हो सकती है और विकासवादी भी हो सकती है। जो क्रांतिकारी है वे बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकती है, जिसमें कि जो समाज में भौतिक परिवर्तन को लाते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो ये बात किसने की है? कार्ल मैनहीम ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है? C.H. कूले, G.H. मीड, J.H. फिचर या फिर M. मीड। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का जो प्रयोग है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहते हैं भूमिका ग्रहण की जो प्रक्रिया है उससे ही सामाजिकरण संभव हो पाता है। भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया से ही सामाजिकरण संभव हो पाता है, किसका कहना है? G.H. मीड का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि बच्चे एक नव युवक की भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंचे, इसके पूर्व उन्हें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये 3 चरण कौन से हैं? प्रारंभिक स्तर, ठीक है, प्रारंभिक स्तर, क्रीड़ा स्तर और खेल स्तर। कोई बच्चा, जो बच्चा है वह एक नव युवक की भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंचे, इसके पहले उसे 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक स्तर, क्रीड़ा स्तर और खेल स्तर। किसने कहा है? G.H. मीड, ब्लूमर, जॉनसन, पियाजे, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर G.H. मीड हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा। इन्होंने ये बात की है। और ये क्या कहते हैं? बच्चे में सेल्फ का जो विकास होता है वो अनुकरण से ही होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। किसने कहा है? शेरिफ एंड शेरिफ, किम्बॉल यंग, जॉनसन या फिर गिडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें सांस्कृतिक आत्मसातीकरण और सांस्कृतिक पारेषण को इन्होंने महत्व दिया है, किम्बॉल यंग ने। ठीक है, और ये कहते हैं समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, समाज और समूह का सहभागी सदस्य बनाने, समाज के जो मानक मूल्य हैं उनको स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। नोट कर लीजिएगा, किम्बॉल यंग क्या कहते हैं? समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सामूहिक दुनिया से परिचय कराने, समाज व समूह का सहभागी सदस्य बनाने, समाज के जो मानक मूल्य हैं उनको स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। तो ये कहना किम्बॉल यंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रत्येक चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं है? हर एक चीज़ को सीखना समाजीकरण नहीं है। सीखने की उसी प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होती है। ठीक है, हर चीज़ को सीखना समाजीकरण नहीं है। केवल सीखने की उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहेंगे जिसकी मदद से व्यक्ति की जो भागीदारी है वह समाज में हो सकती है, संभव हो सकती है। मर्टन, जॉनसन, कूले या फिर दुर्खिम। तो किसने कहा है? यहाँ पर ये जॉनसन का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी। और इन्होंने कहा है कि समाजीकरण सीखना है जिससे सामाजिक कार्यों को व्यक्ति कर सके। समाजीकरण क्या है? एक सीखना है जिससे व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। राइट आंसर यहाँ पर बी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रतियोगिता व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालती है? यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। ये व्यक्तित्व पर प्रतियोगिता सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालती है और यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कोजर, ग्रीन, मैक्स मूलर। तो यहाँ पर राइट आंसर कोजर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना? यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको सामाजिक प्रगति का आवश्यक कारक माना है। ऑप्शन है बोगार्डर्स, हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबहाउस और लास्ट है वॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर का ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ एंड मीनिंग के लेखक हैं?
ये बुक है मिथ एंड मीनिंग। इसके बताने हैं लेखक कौन है, मैक्स वेबर, लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी कॉर्टर या फिर मेलानोव्स्की। तो यहाँ पर राइट आंसर लेवी स्ट्रॉस है, इनकी बुक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय शोध में आकस्मिकता शब्द का प्रयोग किया है, किसने किया है? सोशल रिसर्च में जो आकस्मिकता है उसका प्रयोग किसने किया है? पार्सन्स ने, आर के मर्टन, एम जिन्सबर्ग या फिर कॉल पॉपर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।